बीवी नॉलेज को अपने अंदर ग्रास्प करते हैं, जज्ब करते हैं, वहीं से बेहतरीन चमनिस्तान गुल के बहुत सारे मंजर। ऐसे कलम नहीं थे शियाई वाले, कलम दवात में डुबाते और लिखते डुबाते लिखते थे। आप एक मतबा बाग में बैठे थे, कुछ किताबत का काम चल रहा है, दाएं बाएं बेशुमार आपके शागिर्द भी बैठे, इमाम यूसुफ भी आपके साथ में, बहुत सारे आप बैठे हुए। अचानक बाहर से बच्चे गेम खेल रहे थे, बॉल अंदर आता है, तो जैसे बॉल अंदर आया लेने के लिए एक छोटा लड़का दौड़ते हुए बाग में आया, तो इमाम आजम अबू हनीफा कम से कम 50-60 साल के करीब है, आप उठकर खड़े हो जाते हैं। जैसे उठ के खड़े होते हैं, सारे पेपर इधर उधर गिर जाते हैं। फिर वो बच्चा आता है, बॉल लेके बाहर चला जाता है। फिर जैसे ही बाहर चला गया, फिर इमाम आजम बैठते हैं, फिर कलम दवात में डुबा रहे, फिर लिखते चले जा रहे, किताब लिखी जा रही है। फिर बॉल जैसे ही आया, लड़का दौड़ते भी आया, इतना तेजी से दौड़ते आया है कि इमाम आजम फौरन से उठते हैं तो पूरे पेपर बिखर जाते हैं, स्याही दवात गिर जाती है। फिर उसके बाद में लड़का चला जाता है, तो शागिर्द भी मंच में होते हैं, कहते हैं ना वो चाय से ज्यादा केतली गर्म, उस्ताद तो बड़े ठंडे मिजाज से उठ रहे हैं, बैठ रहे, शागिर्द बड़ा होती क्या है, बड़े छोटा बच्चा आता है तब उठ के खड़े होते, पेपर यहाँ गिर रहे वहां गिर रहे। अरे ये बच्चे का तो काम है खेलना, ये तो 50 बार आएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया, तमाम शागिर्दों को, तमाम तलबा को, तमाम स्टूडेंट्स को ज़हन में रखना है। आप इरशाद फरमाते हैं, हाँ ये लड़का 50 नहीं 100 मरतबा आएगा, मैं तो 100 मरतबा खड़ा हो जाऊंगा। तो कहा उसी बच्चे में है क्या? तो कहा ये बच्चे में नहीं है, बल्कि ये बच्चा जिसका पोता है, इसका दादा मेरा उस्ताद था, मेरे उस्ताद का पोता है। तो उस्ताद की अदब में मैं पोते का अदब कर रहा हूं। जो अपने असातिज़ा का इस लेवल तक अदब करते हैं, वही जमाने के तारे बनते हैं, जमाना उन्हीं को सलाम करता है। यहाँ तो उस्ताद के बराबर हाइट होते हैं, उस्ताद के बराबर कद होते हैं, उस्ताद को बिल्कुल लाइट लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर जमाने में उनसे कोई खुदी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। जानते हो सिकंदर आजम जो सारी दुनिया में आधी दुनिया को फतह किया था, सिकंदर आजम, उनके उस्ताद का नाम था अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। तो अरस्तु अपने शागिर्द यानी सिकंदर आजम के साथ जा रहा था, दरिया रास्ते में आए, दरिया को अबूर करना था। तो उनके उस्ताद ने कहा, अरस्तु ने कहा मैं दरिया पार करता हूँ। सिकंदर आजम ने कहा नहीं, मैं बादशाह हूं, मैं दरिया पार करूंगा। तो दरिया पार हो गई। उसके बाद दबा दिखाया, तुमने बादशाह होने का जाम दिखाया, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, होना तो ये चाहिए था कि मैं दरिया पहले पार करता। तो सिकंदर आजम ने जो जवाब दिया, हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। वो कहता है हुजूर आप मेरे उस्ताद हैं, दरिया पार करना मैंने पहले इसलिए जरूरी समझा, अगर दरिया पार करने में कोई कतर वाली है। बच्चों से कहा कि बच्चों क्लास का वक्त हो गया है, अब तुम कुछ देर बाद जा सकते हो। असर का टाइम था, बाद असर का, मगरिब से पहले का धूप थोड़ी सी थी, हल्की हल्की धूप थी। दोनों असातिज़ा चहलकदमी करते हुए बाहर निकले और जा रहे हैं। बागीचे में जाकर, इदारे का दरवाजा पीछे साइड है, बागी में जाकर दोनों ठहर कर बात कर रहे हैं। तो मुकामी जो उस्ताद थे वो इदारे की तरफ पीट करके खड़े हैं, और मेहमान जो आए थे सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मेहमान आने वाले देख रहे हैं कि पीछे से जो बच्चे निकल कर मदरसे से बाहर जा रहे हैं, वो वहां से तो चलते आते हैं, लेकिन अपने उस्ताद के पीछे आते ही उछल कर कूद कर जा रहे हैं। हालांकि जमीन साफ सुथरी है, कुछ भी नहीं है। बच्चों को देखकर इन्होंने सोचा कि अब बच्चे मजाक कर रहे हैं, इदारे के अंदर जमात में थे तो अदब का मुलाजा किया, और फिर बाहर निकलते बेदबी हंसी मजाक उछल कूद करते जा रहे हैं। जब सारे बच्चे चले गए तो आपने मुकामी जो उस्ताद से उनसे कहा कि भाई आपके बच्चे, हम दोनों खड़े हैं फिर भी इतनी उछल कूद करते जा रहे हैं। तो उन्होंने देखकर कहा अच्छा इनकी उछलने को देख रहे हो? तो कहा हाँ, उनकी मौजूदगी में बच्चे से उछलते जा रहे हैं पीछे से। तो कहा ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे इदारे की बच्चे मेरे इतने मुअद्दब हैं, इतने अदब करने वाले हैं कि हम ऐसे खड़े हैं, तुम जानते हो बच्चे जहां से निकल के जा रहे हैं, सूरज हमारे सामने है और सूरज हमारे सामने है, और यहाँ से हमारे पर रोशनी पड़ रही है, तो मेरा साया पीछे दरवाजे के करीब जमीन पर पड़ रहा है। जब बच्चे निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम का साया हमारे दरवाजे तक आया है, तो बजाय खुंदल कर जाके चलने के बजाय वो साए के ऊपर से उछल कर जा रहे हैं कि उस्ताद के साए पे कदम ना पड़े, हमारी बेदबी ना हो जाए। तो जब बच्चे अपने असातिज़ा का इस लेवल तक, इस मुकाम तक जब अदब करते हैं, तभी उनके अंदर बेहतरीन सिफात पैदा होते हैं। इमाम आज़म फरमाते कि मैंने कभी अपने घर में उस्ताद के घर की तरफ पैर करके मैंने लंबे पैर नहीं किए हैं, जबकि 6 गलियों के बाद मेरे उस्ताद का घर है, फिर भी मैं मेरे उस्ताद मोहतरम के घर की तरफ मैं पैर
اپنے گھر میں لمبے نہیں کرتا ہوں تو بتاؤ استاد کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا. سمجھ بتا رہا ہوں میں. ایک بادشاہ تھا, اس نے اعلان کیا کہ میرے پاس کچھ ہیرے ہیں, اچھے اصلی ہیرے اور کچھ نقلی ہیرے ہیں. جو بھی نہ اصلی ہیرو اور نقلی ہیرو کو پہچان کر الگ کرے گا میں اتنی 1000 کا انعام دوں گا, اور جو نہیں پہچان پائے گا, اگر پہچاننے کی کوشش کرنے کے بعد نہ پہچان پایا تو اس کی گردن مار دوں گا. بڑے بڑے جوہری دور دراز سے آتے رہے, کہا میں پہچانوں گا, میں پہچانوں گا. بادشاہ نے کچھ اصلی ہیروں کے درمیان میں نقلی کانچ کے ہیرے ملا دی اور تھیلی میں ڈال کر رکھ دیا تھا.